बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अम्मार ख़ान हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इससे पहले हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जो था उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था अपॉन इलेक्ट्रोफाइल वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, वो स्ट्रांगली अटैक कर रहा था। लेकिन जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें होगा क्या कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज सच बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में जितना स्ट्रॉन्ग था। अब इसमें एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या कर देगा, इनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जब वो अटैक करेगा ना तो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जो है वो इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट्स में इसका अमली मुजाहरा हम मैकेनिज्म में देखते हैं। दो पॉइंट्स में मैंने मैकेनिज्म को डिफाइन किया हुआ है। तो पहला जो है ये डीप्रोटोनाइजेशन ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन को डीप्रोटोनाइज करना। अब प्रोटॉन आपको पता है कि हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते वो प्रोटॉन बन जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब जब इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो ऑक्सीजन ने ऑलरेडी दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसने जो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर हैं उनको अपनी जानब अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। वाइल लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज तो है बच्चे, सॉरी पार्शली नेगेटिव, लेकिन नीचे मैंने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। उसकी वजह क्या है, जब भी याद रखें जब भी कोई एटम अपने बॉन्ड लिमिट से एक्सीड करेगा, यानी ऑक्सीजन की बॉन्ड लिमिट कितनी है 2, अपने 2 बॉन्ड बना सकता है, तो अब ये फिर क्या करेगा, फिर ये अपने लॉन पेयर को यूज करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर यूज करेगा कैसे, यानी इसके ऊपर 2 लॉन पेयर बच्चे आपको पता मौजूद होते हैं। टोटल ओवरऑल 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 अनपेयर्ड होते हैं और 2 लॉन पेयर होते हैं। अब जो अपना लॉन पेयर है वो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर देगा हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज चेंज हो जाएगा इनटू पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा इसके ऊपर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर न्यूक्लियस क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब सॉरी न्यूक्लियस कह रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से आप देखें कि यहां से जो कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाती है कि ये हाइड्रोक्सिल एज इट इज रहेगा और ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये हमने डबल बॉन्ड शो किया हुआ, सिंगल ऊपर और सिंगल नीचे, यानी 2 बॉन्ड लगाए हुए कार्बन के। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी यहाँ पे हमने सेटिस्फाइड कर दी है, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। नेक्स्ट है जी रिएक्शंस। हमारे पास एक रिएक्शन ये दिया हुआ है HCHO + 3CH3CHO। अब इसकी कैटालिस्ट कौन सा यहाँ पे यूज किया हमने, कैटालिस्ट की मौजूदगी में H2SO4 की मौजूदगी में जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनी, एक तो हमारे पास मेटाफॉर्म एल्डिहाइड बनी और दूसरी क्या बनी, पैराफॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब ये मेटाफॉर्म एल्डिहाइड और पैरा एल्डिहाइड जो है ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं इन रिएक्टेंट्स की। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा दिया है। तो ये वाला रिएक्शन एग्जांपल है किसकी, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की। उसके बाद इसकी बेस्ट एग्जांपल्स अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन के रिएक्शन है, और इसी तरह से जितने भी बाकी जो अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको समझा दिया जाएगा। तो बाकी आपको कोई भी मसला आज के लेक्चर में अगर आपको समझ नहीं आई तो सिंपल सा रिएक्शन थे और सिंपल सा इसका मैकेनिज्म था एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।